हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में इतिहास में हम क्या है जो 6th क्लास का पोर्शन हम ये लेकर चल रहे हैं। ये क्या है, ये आपके जो मेन एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, ये इनमें क्या है, इनके छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं। इसके नेवी में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत जैसे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कोई चीज है वो क्या, वो चीज थी, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। ठीक है, इसका कारण है, इनके बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, अब जैसे इनके बारे में हम पता करेंगे, जैसे अब क्या है, ये रसीदा का एक सवाल है कि इसने क्या है, कोई न्यूज़पेपर लिया था, जैसे अखबार लिया, और उसमें क्या है, इसने कोई खबर पढ़ी कुर्सी के बारे में। ठीक है, अब जो कुर्सी है इसके बारे में इसने खबर पढ़ी तो ये बता रही है। अब जो एक कुर्सी के बारे में खबर पढ़ी है उसके बारे में इस अखबार में इसने क्या पढ़ा है, जैसे हम बताएं, इसने कोई 100 साल पुरानी बात पढ़ ली तो ये पता कर रही है कि इतने वर्षों पहले का पता कैसे चला। अब कैसे पता लगाते हैं हम, जैसे आपको कल का ही पता लगाना है कि कल क्या हुआ था, तो आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर्स देखेंगे। या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, या फिर क्या करते हैं, आप टीवी देखते हैं, या रेडियो पर खबर सुनते हैं, या फिर जैसे क्या है, कोई जैसे और माध्यम हो, आप उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति वगैरह से पूछ लिया है उसके बारे में, जिसको उसकी स्मृति रह गई या याद रह गया उसको। ठीक है, अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे उस समय में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, और उन वो अपने जीवन यापन कैसे करते थे। जैसे वहां पर क्या है, जो शिकारी हैं, आखेटक बोलते हैं जिनको, शिकारियों को आखेटक बोला जाता है। ठीक है, वो है। तो आखेटकों है, जैसे पशुपालकों है जो पशु पालते थे, कृषक हैं जैसे जो खेती करते थे, शासक हैं जैसे जो राजा वगैरह थे, वो व्यापारी जो एक राज्य से जैसे व्यापार करते थे, कोई चीज लाकर बेचते हैं, जैसे आज के समय में भी व्यापारी है ना, वो जैसे कपड़े के व्यापारी हो गए, मसाले के व्यापारी हो गए, डेली जो यूजेज की चीजें हैं उनके व्यापारी हो गए। ठीक है, इस बारे में है। अब क्या है, ऐसी जानकारियां हमें हासिल होती हैं किनसे, जैसे हम क्या है, कोई पुरानी कहानियां सुनते हैं, या कोई नाटक देखते हैं, कोई गीत गा रहा है उसको ध्यान से सुनते हैं। इस बारे में लोग कहाँ रहते थे, अब क्या है, लोग जैसे हम क्या है, हमारे पास ये मानचित्र है। अब जो ये मैप है इसमें हम क्या है, नर्मदा नदी का आप पता लगाइए, नर्मदा नदी यहाँ है। अब हम इसके इर्द गिर्द का एरिया है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस बात को याद रखना। ठीक है, अब क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब क्या है, जो नर्मदा नदी के पास वाले लोग थे ना, वो क्या है, कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब क्या होता है, जैसे वो चीजों को इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या है, लकड़ी इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने क्या है, जैसे कचरा बीनने वाले देखे हो, वो क्या है, जैसे आज के टाइम में वो प्लास्टिक के बोटल्स हैं, कोई मेटल्स वगैरह हैं, उनको क्या है, इकट्ठा करते हैं। जैसे आयरन हो गया, इनको करते हैं। अब जैसे लोहे की का कोई सामान हो गया, उनको, ये कुशल संग्राहक थे। ये क्या है, जो आसपास के जंगलों से जो प्राकृतिक संपदा थी, जैसे लकड़ी हो गई, जड़ें हो गई, जैसे फल हो गए, जंगल में क्या है, उत्पाद जो है उनको क्या है, संग्रह किया करते। जैसे हनी हो गया, शहद जो है, उनको भी संग्रह किया करते थे। ठीक है, ये अब क्या है, जानवरों का क्या है, शिकार किया करते थे, आखेटक थे। आखेट आखेट होता है शिकार, आखेटक जो होता है ना, वो होता है शिकारी। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अब हम क्या है, उत्तर में जाएंगे, और उत्तर में क्या है, उत्तर पश्चिम में हम क्या करेंगे, सुलेमान की पहाड़ियां देखेंगे। तो ये जो सुलेमान की हैं, ठीक है, और किरथर, हाँ, ये किरथर की जो पहाड़ियां हैं इनके बारे में बताऊं, तो इनमें क्या है, इसी क्षेत्र में क्या है, लगभग 8,000 वर्ष पहले की बातें हो रही हैं। पूर्व में क्या है, स्त्रियां क्या है, सबसे पहले क्या है, गेहूं और जौ की फसलें जो उगाई जाती थी उनका क्या है, प्रमाण मिला है, वो यहीं से मिला है। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु हैं उनको पालते थे, वो भी यहीं से पता लगा है कि ये पालते थे। ठीक है, अब क्या है, जैसे पालते थे उनको, अब क्या है उन, हाँ, अब उनको पालतू बनाकर रखते थे अपने, जैसे गांव में हो गए, गांव के लोग थे वो गांव में ही रहते थे। ठीक है, ये इस बात को भी आप याद रखना। अब उत्तर पूर्व में क्या है, आप गारो, और मध्य विंध्य हिमाचल, ये है, ये रही। ठीक है, इन पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था,
इस स्थान पर विंध्य पहाड़ियां है ना वहां पर। और ऊपर आपने देखा होगा सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें कहां पर उगाई गई थी, ये सुलेमान और ये किरथर की पहाड़ियां है ना यहाँ पर। आपको ये चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, इस बात को याद रखना। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। अब ये उत्तर में स्थित है स्थान, अब इनके बारे में है। अब मानचित्र में क्या है, जैसे आपको क्या है सिंधु नदी है, मैं आपसे बात करूं जैसे ये सिंधु नदी है। अब जैसे सिंधु नदी के बारे में हम बात करें, सिंधु है ये, इसकी क्या है सहायक नदियां होती हैं। सहायक नदी क्या होती हैं, जो मदद करती है ना किसी नदी की, जैसे उसमें आकर मिल जाती हैं, वो उसकी सहायक नदी कहलाती हैं। जैसे एक बड़ी नदी है, उसमें छोटी छोटी नदी आकर जो मिलती हैं वो उसकी सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व क्या है, नदियों के किनारे क्या है लोगों ने बसना प्रारंभ किया। जैसे नगर थे वे फुले फुले, कितने साल पहले, 4700 साल पहले, इस बात को याद रखना, 4700 साल पहले स्टार्ट किया था। अब गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती जैसे और भी जो इलाके थे, सहायक नदी जो थी ना, अब क्या है इनकी बातें कर रहे हैं हम। जैसे जैसे अब इसमें क्या है, जैसे गंगा की जो सहायक नदी है वो, जैसे यमुना हो गई, हाँ ये सोन हो गई, ये नदियां हैं। अब ये क्या है, इन नदियों के बारे में बता रहे हैं हम कि इस जो समुद्र के समुद्र तटवर्ती इलाकों के जो नगर है ना, वो लगभग क्या है 2500 वर्ष है ना उसके पूरा हुए। ठीक है, अब क्या है, गंगा व इसकी सहायक नदी है सोन जैसी। अब क्या है, सोन है गंगा के दक्षिण में नदी। ये अब इनमें क्या है, इनके आसपास क्या है, एक बड़ा जो नगर है वो क्या था, मगध था, जिसे आप वर्तमान में बिहार कहते हैं। मगध को किसके वंश से, मतलब मगध को वैसे कैसे जाना, आपने क्या है नाम सुना होगा, मगध का एक राजा था धनानंद। ये धनानंद जो राजा था, ये क्या था, इसके खिलाफ क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है इसके खिलाफ क्या है लड़ाई लड़ी थी। और इनके गुरु थे, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ना वो कौन थे, वो थे चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीन नाम है उनके। ठीक है, विष्णुगुप्त, हाँ विष्णुगुप्त और कौटिल्य, कौटिल्य। ठीक है, ये जो नाम है इनके तीनों, ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना उनमें पूछे जाते हैं, याद रखना आप। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसने अर्थशास्त्र लिखी थी जो राजनीति से संबंधित थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो मगध था इसके शक्तिशाली राजा होते थे। अब इतने विशाल जो राज्य था, इसको कई, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अब क्या है, देश के अन्य जो हिस्से थे उनमें भी मतलब कई राज्यों की स्थापना हुई। अब क्या है, लोगों ने सदैव क्या है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से क्या है, जैसे हम यात्रा नहीं करते वैसे ही यात्रा करते थे। अब क्या है, उसमें कभी कभी ये क्या है, हिमालय जैसे जो ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ियां थी, रेगिस्तान थे, नदियां थी, समुद्र जो थे, उनकी क्या है इन्होंने जोखिम भरी यात्राएं की हैं। यात्राएं असंभव भी नहीं थी पर इतनी आसान भी नहीं थी। अतः कभी क्या है, काम की तलाश में, जो साधारण लोग हैं वो क्या है काम की तलाश में जाते थे। क्योंकि क्या है, कभी कोई एक जगह है वहां पर क्या प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे क्या है राजस्थान है, राजस्थान में पानी की समस्या है। अब राजस्थान में पानी की समस्या है तो वहां के लोग क्या करेंगे, पानी के लिए क्या करेंगे, पानी अगर खत्म हो गया तो उस महीने में उनको बाहर जाके पानी के लिए जाना तो पड़ेगा। तो वो क्या है, प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। कभी कभी क्या है, राजा अपनी सेनाओं को ले जाया करते थे दूसरे राज्य पर विजय हासिल करने के लिए, जीतने के लिए उसे। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, अब इसके बाद में क्या है, जैसे कई व्यापारी हैं, व्यापारी क्यों जाएगा आपको पता है, व्यापारी क्या है, जैसे हम बात करें ये व्यापारी हैं, व्यापारी को, जो व्यापारी थे उनके काफिले जाते थे। जैसे आपने अभी भी देखा हो बहुत सारे व्यापारी वो इकट्ठा होकर जाते हैं ना, ऐसे ये क्या है मूल्यवान वस्तु एक जगह से लेते थे। जो जैसे ये मानो कि आप जैसे हरियाणा में रहते हो, तो हरियाणा में ये मानो कि आप अगर गेहूं ज्यादा होता है ये मानो, और क्या है जैसे राजस्थान में बाजरा होता है, तो ये हरियाणा से गेहूं इकट्ठा करके ले गई और राजस्थान में बेच दिया और वहां पर अच्छी कीमत पे बेचा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये मिल रहा था 2500 रुपए क्विंटल, और वहां पर क्या है, इन्होंने इसको जाके बेच दिया 4000 रुपए क्विंटल। अब इन 4000 के हिसाब से बेच दिया। अब राजस्थान से इन्होंने बाजरा लिया, वो यहाँ से क्या है 3000 रुपए क्विंटल ले लिया, और वहां पर हरियाणा में जाके इसको क्या है 5000 रुपए क्विंटल बेच दिया। इसी में प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, व्यापारियों का काम ही यही होता है। ठीक है, अब क्या है, धर्मगुरु भी जाते थे। धर्मगुरु, धार्मिक जो गुरु हैं वो क्या है शिक्षा के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए एक जगह से दूसरे गांव जाते ही रहते थे।
जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में सुना हो, वो धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव जाकर दीक्षा देते थे, लोगों को सिखाते थे, ध्यान करने के बारे में बताते थे, ठीक है? कुछ लोग जैसे क्या है नए रोचक स्थानों की खोजने के लिए, जैसे आपने अभी भी देखा होगा कुछ यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, वो क्या है पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं, कोई नई जगह का जैसे एक्सप्लोर करने नहीं जाते, उसके बारे में बताने जाते हैं कि उसको खोजते हैं। तो उत्सुकतावश जाते थे वो, उनकी क्या है रुचि होती थी उसके अंदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, विचारों का आदान-प्रदान होता था। ऐसे ही क्या है आज भी लोग यात्राएँ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पर्वत, पहाड़ियों, समुद्र, वो ये प्राकृतिक जो उपमहाद्वीप है, प्राकृतिक कोई भी बाधा है, सीमा है, वो क्या है आज इतनी प्रॉब्लम नहीं कर पाती, क्योंकि क्या है जैसे आज हम क्या है फ्लाइट से जाते हैं, तो क्या है आसानी से चले जाते हैं फ्लाइट से। हाँ, हमारे पास फ्लाइट है, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, शिप से जा सकते हैं हम, शिप भी मतलब एडवांस हो गई अब। अब अगर हमें क्या है ग्राउंड पे जाना हो, तो क्या है हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है? ट्रेन्स वगैरह हैं, इनसे हम चले जाते हैं। अब पर्वतों की ऊँचाई को जैसे क्या है जिन्होंने ऐसा चाहा कि वो कहीं जाना चाहें, तो कोई भी सीमा उनको रोक नहीं सकती है, ठीक है? घर बैठे को तो कोई जाने नहीं देगा, बाकी अगर आप जाना चाहो तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है? वो बात अलग है आप जाना नहीं चाहते। अब जैसे समुद्रों को पार कर सकें, अब क्या है कुछ लोग क्या है दूसरे देश से यहाँ आए और उपमहाद्वीप से जैसे उपमहाद्वीप थे कि बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और आकर रहने लगे और कुछ लोग क्या है यहाँ से आवागमन बना रहा, कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले गए। तो अब क्या है रीति-रिवाज जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएँ थी वो तो इधर से उधर जाने ही लगी। अब इसके बारे में कई सालों तक लोग क्या है पत्थर तराशने, संगीत रचने, अब इस बात को याद रखना पत्थर तराशने और संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में दूसरे विचारों मतलब दूसरों के बारे में सीखते रहते थे। किसी ने कुछ बता दिया तो उसको अपना लेते थे। अब हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है? अब क्या है जैसे हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा? अब क्या है जैसे अपने देश को क्या है हम प्राय इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं। इन नामों का प्रयोग बहुत समय से होता रहा है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इस बात को याद रखना। पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है? इंडस से। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है। जिसे संस्कृत में क्या है सिंधु कहा जाता है। हम जैसे सिंधु नदी के पास में रहते थे, इसकी वजह से भी है। अपने एटलस अब अपने जो मानचित्र है उसमें ईरान और यूनान का पता लगाकर वहां से क्या है 2500 वर्ष पहले क्या थे उत्तर पश्चिम से कुछ क्या है ईरानी यूनानी सिंधु नदी को पार करके आ रहे थे, तो उन्होंने क्या है सिंधु को इंदोस कहा और अथवा इंदोस जो बोलते हैं। इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसको इंडिया कह दिया। भरत जो है एक भरत का नाम का प्रयोग क्या है उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ लोग थे, एक समूह था वो करते थे। जैसे राजा शांतनु है उसके पुत्र भरत हुए उनके नाम पे भी होता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में क्या है आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी करती है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है? इसका प्रयोग मतलब देश में होने लगा था, ठीक है? ऋग्वेद हमारे जो वेद हैं उनमें बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो लिखी गई हैं, तो हमें उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है? अब उसमें से ये है, ठीक है? अब क्या है आगे हम बात करें अतीत के बारे में हम और कैसे जान सकते हैं? तो आप क्या है जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप इंग्लिश को कैसे जानोगे? इंग्लिश की कोई बुक उठाओगे तभी तो पता चलेगा। आपको क्या है संस्कृत अगर पढ़नी है तो संस्कृत में क्या है आप संस्कृत की कोई बुक है उसे उठाओगे, उसे पढ़ोगे, ढूंढोगे, किसी से सीखोगे तभी तो पता चलेगा। अब ऐसे ही क्या है अतीत के बारे में जानकारी का एक तरीका क्या है जो पुस्तकें लिखी गई थी उस टाइम पर उन पुस्तकों को ढूंढे हम उनको पढ़ना चालू करें। जो हाथ से लिखी गई थी उनको कहते हैं पांडुलिपियां। तो एक पांडुलिपि थी, ठीक है? अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी में इन्हें क्या है मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, इस बात को भी याद रखना। और लैटिन शब्द क्या है जैसे मेन्यू का अर्थ क्या होता है हाथ से। और जैसे पांडुलिपियां है ना ये हाथ से ही लिखी गई थी। जैसे ताड़ पत्थर हैं उन पे और भुर्ज नामक क्या है एक पेड़ है उसकी छाल से विशेष जो भोजपत्र पर लिखी जाती थी ये जैसे कर रखी। अब ठीक है लिख रखी है नहीं ऐसे। अब ये पांडुलिपियां लगभग क्या है 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताबें बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को ये क्या है जैसे ताड़ के पत्ते हैं वो एक अलग अलग काट दिए और यहाँ पर आप जैसे पिन नहीं लगाते वैसे ही क्या है ये भी यहाँ पर पिन नहीं लगाते थे। बस उस टाइम में रस्सी थी तो ये क्या है होल्स थोड़ा बढ़ा करके इसके अंदर से इनको क्या है मतलब बांध देते थे, ठीक है? इस बात को आप याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं।
अब क्या है, बहुत सारी पांडुलिपियां थी ना, उनको क्या है कीड़े खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि उनका रख रखाव अच्छी तरह से नहीं हुआ। आपके भी बुकों में जैसे दीमक लग जाती है, वो इसीलिए लग जाती है। अब क्या है, पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, तो सोचो जैसे ये कहाँ पर मिली होंगी। कोई मंदिर है उसमें, कोई विहार की जगह है, जैसे घूमने वगैरह की हो गई। धार्मिक मान्यताओं में क्या है, वह व्यवहारों में क्या है, राजाओं के जीवन, जैसे कोई दवाइयां हैं, औषधियां, तो तथा विज्ञान के आदि के बारे में जो चर्चाएं की गई वो लिखी गई। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक, जैसे आपने महाभारत, रामायण ये पढ़ी हो, इनके बारे में। अब क्या है, महाकाव्य लिखे गए, कविताएं लिखी गई, नाटक लिखे गए। इनमें से कई संस्कृत में मिलते हैं, कई प्राकृत भाषा में, कई तमिल में, कई क्या है प्राकृत भाषा का क्या है आम लोग जैसे बोली में यूज करते थे ना, प्रयोग करते थे, उसी वजह से क्या है प्राकृत भाषा में मिलती हैं। लेकिन कुछ क्या है ऐसे भी हैं जो आज तक पढ़े ही नहीं गए, क्योंकि हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस भाषा का हमें पता नहीं है। हम क्या है अभिलेखों का, अब अभिलेख होते हैं, अभिलेख क्या है, ऐसे लेख होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, धातु जैसी अपेक्षा कठोर स्तरों पर उकीर्ण किए जाते हैं। जैसे ये पत्थर है, इस पे क्या है छेनी हथौड़ी से उकीर्ण किया गया है, जैसे काट काट कर बनाया गया है। जैसे एक मंदिर भी है, आप बताना कमेंट में कि वो मंदिर कहाँ पे है। हाँ ठीक है, वो मंदिर भी क्या है, जैसे सभी मंदिर क्या है बनाए जाते हैं नीचे से, जैसे नींव से ऊपर की तरफ बनते हैं, ठीक है। अब क्या है, वो मंदिर है जैसे, अब वो मंदिर क्या है, हाँ जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर कहाँ से चालू हुआ, जैसे नीचे से चालू हुआ। वो मंदिर क्या है ऊपर से चालू हुआ था, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। वो मंदिर क्या है ऊपर से चालू हुआ, इसलिए बता रहे हैं। अब उस मंदिर के बारे में जो बातें चल रही हैं, ठीक है, और उसका क्या है आज तक पत्थर भी नहीं मिला है कि वो पत्थर कहाँ से वो बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये अभिलेखों तो हो गए जैसे पत्थरों पर उकेरे गए हैं। अब क्या है, इनमें क्या है राजा और रानियां थी, जैसे वो क्या करती थी, वो जैसे राजा ने कोई आदेश दिया या रानियों ने कोई आदेश दिया, उसको क्या है इस पे उत्कीर्ण करवा देते थे, लिखवा देते थे। जैसे क्या है, जैसे पत्थरों से छेनी हथौड़ी से क्या है उत्कीर्ण किया जाता था। अब उत्कीर्ण किया कर दिया गया। अब क्या है, लोग ताकि इसको क्या है पढ़ सकें और इसका पालन कर सकें। अब ये अभिलेख मिलते हैं जिन राजा और रानियों ने मतलब क्या है पुरुषों के साथ जैसे विवरण किया, उन कई राजाओं के तो बारे में क्या है इनकी लड़ाइयों के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने जैसे किसी ने लड़ाई जीती, कोई जैसे अशोक ने जीती किसी के साथ मान लो, जैसे आप मान सकते हैं और भी किसी राजा ने जीती। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई लड़ाई जीती हो, जैसे किसके खिलाफ है, जैसे धनानंद है उसके खिलाफ जीती हो, तो अब क्या है उसके खिलाफ जो जीती है, तो अब उसके बारे में तो मतलब वो बताएंगे। अब क्या है वो आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, तो इसी तरीके से पहुंचाएंगे, और तो क्या है। अब क्या है, ऐसे ही क्या है आपको जो पुराने अभिलेख मिलेंगे। अब एक पुराना अभिलेख मिला है 2250 वर्ष पुराना, वो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब उसमें क्या है, जो शासक है उसने उत्कीर्ण, जैसे अशोक नाम का शासक है, अशोक जो जिसको आप जानते भी हैं, अशोक ने क्या है इसने उत्कीर्ण करवाया था। इसमें क्या है, तुम अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे जैसे इसको आगे चलकर। इसमें क्या है लिपियों जैसे अक्षर हैं वो कई लिपियों में हैं, उनमें कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे क्या इनकी लिपि उनके अक्षर जो संकेत से बनी हुई हैं उनका हमने यूज किया है। इसमें क्या है, जैसे यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक। अब क्या है, जैसे आगे हम बात करें, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर स्तर पर ये अशोक कौन था, चलो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे राजा क्या है चंद्रगुप्त था, राजा जो चंद्रगुप्त हुए उनके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार जो है उनके पुत्र हुए अशोक, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ओके। हाँ एक जैसे बिंदुसार का और पुत्र था उसका नाम था जस्टिन, वो क्या है माता हिलना से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब क्या है, हम इन संकेतों को पढ़ते हैं। अब आप कुछ भी जैसे पत्थर पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, अब इस बारे में आप बात कर सकते हैं अपने। अब क्या है, जो पुरानी चीजों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहा जाता है। जैसे पुरातत्वविद होता है, जो पुरातत्वविद होता है, जो खोज करता होता है, वो पत्थर पुरानी ईंटें हैं जैसे इमारतें हैं उनके क्या अवशेष मिलते हैं उनका अध्ययन करता है। वो औजारों हथियारों बर्तनों उनका सबका अध्ययन करके फिर बताता है ये पुरानी है कितनी पुरानी है।
जैसे आपने भी देखा होगा किसी गांव में सोने के सिक्के मिल गई, जैसे कोई किसी खुदाई के अंदर कोई ईंट मिल गई, तो उसकी क्या है जानकारी तो पता करनी होगी, तो वो पुरातत्वविद बताते हैं कि कितना पुराना ये। अब क्या है, एक क्या है बाईं साइड जो आप देखेंगे, तो इसमें क्या है एक ताम्रपत्र का प्रयोग किया गया है। जैसे पत्र है, ताम्रपत्र तो क्या पात्रों का प्रयोग किया गया है। जैसे क्या है 4700 वर्ष पूर्व है। दाएं तरफ तो है वो क्या है पुराना एक चांदी का सिक्का है, और लगभग इस टाइम के सिक्के ऐसे ही सिक्के चलते थे चांदी के सोने के ऐसे ही, तो 2500 वर्ष पूर्व ये मतलब चल रहे थे। ठीक, अब इन सिक्कों के बारे में जैसे विभिन्न विभिन्न चीजें हैं वो बताई गई हैं। ये क्या है छानबीन के दौरान खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक है, और ये जो है ना ये एक प्राचीन खुदाई के अंदर प्राप्त पात्र है। ठीक है, हाँ वो ताम्रपत्र नहीं थे पात्र। ठीक है, ये पात्र मिला है। ठीक है, इस पे क्या है जैसे उत्कीर्ण किया गया है। आज के टाइम में देखो ये है, आज वाले नहीं रहते। अब क्या है जैसे पुरातत्वविद हैं वो बताते हैं क्या है इनमें, जैसे इस बर्तन पे क्या है कुछ आकृतियां बनी हुई है, ऐसे ही क्या है जो पुरातत्वविद है वो जानवरों, जैसे जो जानवर थे, चिड़िया थी, जैसे जंगलों मछलियों की हड्डियां वगैरह ढूंढते रहते हैं, तो पता चलता है कि वो क्या खाते थे उस समय पर। ठीक है, अगर वो ऐसा करते होंगे तो मतलब कैसे क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, वो कौन कौन सी वनस्पतियों का यूज करते होंगे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचते हैं। अन्न के दाने तो जैसे लकड़ी के टुकड़े हैं वो जले हुए बच जाते हैं, वैसे तो नहीं बच पाते, दीमक वगैरह खा जाती है उन्हें। अन्न के दाने और लकड़ी के क्या है थोड़े जले हुए हो ना तो बच सकते हैं। अब क्या है कपड़ों के अवशेष मिले या नहीं मिले, ये भी एक क्वेश्चन है। अब क्या है पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से जैसे जो जानकारियां मिलती हैं, जैसे पांडुलिपियों से मिलती हैं, अभिलेखों से मिलती हैं, पुरातत्व से ज्ञात जान के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्रोत से जो प्राप्त होते हैं, जैसे उसमें पुरातत्वविद कौन सा था जो पुरानी चीजों का अध्ययन करे, और जो अतीत का अध्ययन करे वो इतिहासकार होता है। ठीक है, पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, और ये इनको स्रोत मिल जाए ना तो उसके बाद ये क्या है जैसे आपके रो के एजेंट नहीं होते, जैसे आईबी के होते हैं, ऐसे ही क्या है जासूसों की तरह काम करते हैं। इनको फिर क्या है गढ़ लेते हैं उस उन कहानियों को, इनको पता चल जाता है पीछे क्या हुआ है कैसे हुआ है। अब क्या है अतीत एक है या अनेक, तो आपने क्या है इस पाठ का जो शीर्षक पढ़ा हो, जैसे पुस्तक है इसका ही शीर्षक पढ़ा हो आपने, तो उसमें क्या है अतीत जो शब्द है उसका मतलब एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है। बहुत सारे तथ्य हैं उनके बारे में पता करना है इसके बारे में। तो ये ध्यान दिलाता है कि समाज में उस टाइम पर भी क्या है अलग अलग समूह रहे होंगे, जो अलग अलग समूह रहे हैं उनके बारे में हम बात करें। जैसे तो अतीत से क्या है अलग अलग मायने रखते थे सबके लिए, जैसे पशुपालक है उनके लिए अलग है, कृषकों के लिए अलग है। अब क्या है राजा रानी है उनके लिए अलग है, व्यापारियों के लिए जीवन अलग था। जैसे आज के टाइम पर भी अगर आप पीएम को देखें, प्राइम मिनिस्टर का जैसा होता है, मतलब डेली वेज वो जैसा काम करता है, उसकी दिनचर्या जैसी होती है सबकी वैसी थोड़ी होती है। एक कर्मचारी का अलग होता है, आप अगर नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक तो आपका अलग होता है। अब क्या है अब ये अलग अलग होते हैं, तो अब इसी में मैं बता रहा हूँ कि ये रीति उस टाइम पर भी अलग थे। आज हम देखते हैं वैसे ही रीति रिवाजों का पालन अलग अलग है, शहरों में लोग अलग तरह से रहते हैं, गाँव में अलग तरह से रहते हैं। जैसे आज क्या है अंडमान द्वीप समूह है, उसमें अधिकांश लोग क्या है मछलियां पकड़ कर खाते हैं, शिकार करते हैं। पर जैसे हमारे गांव में तो क्या है लोग, जैसे हरियाणा में हमारा जो गांव है उसमें तो क्या है लोग शाकाहारी ज्यादा हैं, मांस वगैरह खाते नहीं, मछलियां तो यहाँ पर मिलती ही नहीं है इतनी। इसके अतिरिक्त शहरों वाले लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए, गांव के लोग हैं उन पर निर्भर रहते हैं। भेद अतीत में भी विद्वान होंगे, लेकिन क्या है ऐसे ही पता तो नहीं लगाया जा सकता ना। इसके अतिरिक्त क्या है कि अन्य तरह का भेद है। उस समय के जो शासक हैं, जो राजा थे, राजा तो क्या है जो किंग है वो तो अपने क्या है लिखवा सकता है, लेखा जोखा रख सकता है, लेकिन एक गरीब इंसान है कोई किसान है वो थोड़ी लिख सकता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। राजा ने तो अपनी लड़ाइयों के बारे में लिख दिया, कभी अपने खाने के बारे में लिख दिया, कभी कोई कहीं पे घूमने गया उसके बारे में लिख दिया, राजा लिख सकता है। ठीक है, जैसे शिकारी हैं वो कहाँ से लिखेंगे, उनको शिक्षा ज्ञान ही नहीं है इतना, अब वो कहाँ से लिखेंगे। अब जैसे हम बात करें संग्राहक की, जो इकट्ठा करते सामान को वो कहाँ से लिखेंगे, कृषक हैं तो इनके बारे में, पशुपालक हैं ये आम आदमियों की तरह है, इनका लेखा जोखा नहीं रखा जाता। जैसे अब क्या है पशुपालक हैं ये तो इनकी आम जिंदगी थी, इनके बारे में कोई नहीं लिख सकता, और लिखा भी नहीं होगा तो इनके बारे में हम पता भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके अवशेष मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है जानना बहुत
बहुत ज्यादा शेष है, हमने जो जाना है वो बहुत कम है, और जो जानना रह गया वो बहुत ज्यादा है। जैसे हमें 1% जाना है तो 99% बाकी रह गए। हमें तो ये भी नहीं पता कि कितना परसेंट रह गया है, ये भी एक अनुमान है कि बहुत सारा रह गया है। ठीक है। अब जैसे जो तिथियों का मतलब है, अब हम उसके बारे में बात करें। तिथियों का मतलब क्या है, हम तिथियों के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो तिथि क्या है, किसी विषय के बारे में हम जैसे आपसे पूछे कि आप जैसे दिल्ली कब गए थे, ये पूछे, तो आप कोई डेट बताओगे कि जैसे मैं 15 अगस्त को गया था, या फिर जैसे जिस भी तारीख को, या 20 सितंबर को गया था, या 2 अप्रैल को, 2 मार्च को, जिसको भी, और 2000 के साल में बता दोगे, 2010 में, 2020 में, जिस भी ईयर में पूछा होगा उसमें बता दोगे। अब क्या है, जैसे जो माह है, हम तारीख, माह, वर्ष के हिसाब से बता देंगे, लेकिन ये गणना किससे चालू हुई थी? ईसाई धर्म के जो धर्म प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से हुआ था। अब 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, जैसे हमने जब उनका जन्म हुआ तब 0 मान लिया, अब उससे आगे क्या है, हम 2000 अब 24 में आ गए हैं, ठीक है, तो 2024 साल हो गए। उससे पीछे जाएंगे तो फिर क्या है, उससे पीछे की, अब क्या है, जैसे ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां, उसे ईसा पूर्व कहते हैं। जो बाद के हैं उनको जैसे ईसवी कहते हैं, ठीक है। अब 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में जो पूर्व तिथियां हैं उनका उल्लेख कीजिए। आप जैसे कोई चीज है उसके बारे में बताना हुआ। अब इन तिथियों के बारे में अगर और जानना चाहें आप, तो जैसे आपने बीसी लिखा होगा हिंदी में, ईसा पूर्व, इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्या है, ईसा मसीह से पूर्व। कभी कभी इन तिथियों में क्या है, एडी लिखा मिल जाए आपको हिंदी में, जैसे लिखा मिल जाता है, तो एनो डोमिन है उसका मतलब, जैसे दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से ही। कभी कभी हाँ, एडी की जगह सीई या बीसी भी मिल जाता है, या बीसी मिल जाता है। तो बी, हाँ, सी जो है, बी नहीं, सी, सीई जो है, हाँ, इन अक्षरों का क्या है, जैसे कॉमन एरा जो है ना, वो होता है, ठीक है। जैसे हाँ, बीसीई है, वो बिफोर कॉमन एरा है, उसको है, जैसे बिफोर लिखोगे आप, हाँ, जैसे बीसीई है तो बिफोर कॉमन एरा हो गया, ठीक है। अब क्या है, इन शब्दों का प्रयोग है क्योंकि ये अधिकांश जो देशों में जैसे कैलेंडर का सामान्यतः यूज होता है, तो इन तिथियों का क्या है, 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के भी क्या है, बीपी, हाँ, अक्षरों का प्रयोग क्या है, बिफोर, हाँ, प्रेजेंट है, जैसे वर्तमान से क्या है, पहले नहीं करते हम, उसके लिए भी किया जाता है, ठीक है। इस बात को भी। अब क्या है, जैसे समय जैसे जैसे बदलता है उसके साथ लिपियां भी बदलती जा रही हैं। अब जैसे हम क्या है, ऐसे लिखते हैं, क्या इंग्लिश में लिखते हैं एबीसीडी, ख लिखते हैं, बी लिखते हैं, ऐसे हिंदी इंग्लिश में लिखते रहते हैं। उस टाइम में क्या है, अगर आपको पी लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हो। ये हमारे सिंबल हैं, जैसे हमने पहचाना है, ये टी की वाला सिंबल है। जैसे ये अपने क्या है, शेर है, तो शेर को क्या है, लो इन एल से लिखा है हमने। ये अलग अलग जो हैं ये ऐसे ही लिखे हैं। अब क्या है, भाषाओं में लिपियों का प्रयोग तो होता है, तो अलग अलग जैसे विद्वान है उन्होंने इनका अलग अलग क्या है, अर्थ जो निकलते रहते हैं, पता चलता रहता है। जो नहीं पता चलता उनको अज्ञात लिपि में ले लेते हैं। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने में प्रसिद्ध उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब उनसे क्या है, उनसे कुछ पता चला होगा। मिस्र में क्या है, रोसेटा नामक एक कस्बा है, यहाँ एक क्या है, ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, जिससे हम समझ सकते हैं। जैसे आपको क्या है, यहाँ पर लिखा जाए, जैसे क्या है, हम लिखा हो, हम वी लिख दें, ठीक है। अब 2 भाषाओं में हो गया, संस्कृत में और लिख दें, ठीक है, या फिर कोई तीसरी भाषा थर्ड आती हो हमको तो उसमें और लिख दें। तो अब क्या है, यूनानी और मिस्र, हाँ, मिस्री ये लिपि है ना, उसमें 2 प्रकार के हैं। तो कुछ विद्वानों ने क्या है, उस भाषा को पढ़कर उनका कुछ हिसाब लगाया, कुछ समझाया। राजा रानी के नाम के छोटे फ्रेम दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है, एक कारतूस कहा जाता है। इन विद्वानों ने क्या है, यूनानी मिस्र जो मतलब संकेत थे, उनके अगल बगल में क्या है, मिश्रित अक्षरों का समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसे जैसा कि तुम देख सकते हो, एल अक्षर के लिए शेर, हाँ, ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र है। अब क्या है, एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों को ऐसे प्रयोग होते हैं, तो उनको पढ़ने में आसान हुआ। जैसे देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि लोएन के सामने क्या है, जैसे एल लिख दिया इन्होंने। अब क्या है, ऐसे ही क्या है, जैसे पक्षी है, बर्ड्स है, इसके सामने ए लिख दिया। अब ये ऐसे लिख दिया तो ऐसे उनके
ये क्या है समझ में आ गया कि इसको क्या करना है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको आगे पढ़ना हो तो आप बता सकते हो, जैसे कृषि प्रारंभ कब हुई तो उसके बारे में आप बता सकते हो 8000 वर्ष पूर्व हुई। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर है वो 4700 वर्ष पूर्व, जैसे हमने बताया था गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं उनके किनारे, जैसे गंगा नदी के नगर है वो मगध का बड़ा राज्य, ये तो 2500 वर्ष पहले, ये 4700 वर्ष पहले क्या है बड़े नगर बस बसना चालू हुए नदियों के किनारे। वर्तमान में लगभग क्या है 2000 वर्ष पूर्व है हम। ठीक है, हाँ की बातें हैं बस ये। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, हम इसकी वीडियो क्या है डेली अपडेट पर लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।